नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे श्री न्यूज़। और मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार के सफलतापूर्वक 8 साल पूरे हो चुके हैं, तो उसी के उपलक्ष्य पर 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जो कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया। और साथ ही आज विजय पाठक ने इस कार्यक्रम में शिरकत करके अपनी जो जितनी भी उपलब्धियां थी उनको गिनवाया, और साथ ही विपक्ष के जो सवाल थे, विपक्ष के जो कटाक्ष थे, उसका भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो है वो बौखला गए हैं। खैर, वो तो रही एक विपक्ष की कटाक्ष की बातें, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे कि इन 8 सालों में योगी सरकार की प्रदेश भर में जो भी हम कह सकते हैं उपलब्धियां रही हैं, उनको गिनाने के लिए आप देख सकते हैं पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है। और साथ ही मैं बात करूं कि जो भी योजनाएं निकली हैं, हम कह सकते हैं चाहे वो कोई भी योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, वो चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, और साथ ही मैं बताऊं कि जो इन 8 सालों में जितने भी योगी सरकार प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम करे गए हैं, जो भी योजनाएं और नीतियां निकाली गई हैं जनहित के लिए, वो उनका कहना है कि प्रदेश सरकार का कहना है कि जो नीतियां और जनहित के लिए जो भी योजनाएं निकाली गई थी, उनको सफलतापूर्वक जनहित जन कल्याण के लिए और लोगों को, आम जनमानस को सारी सुविधाओं का लाभ मिला है, जिसको लेकर जो प्रदेश की जनता है 2027 के चुनाव में इस बार फिर से मजबूती से लड़ने वाले हैं। और साथ ही जो भी उपलब्धियां हम कह सकते हैं, उनकी जो भी योजनाएं थी, मैं कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाई, पूरी प्रदर्शनी में सारी योजनाओं को दिखाया गया है, जैसे निःशुल्क सिंचाई हम कह सकते हैं, और साथ ही महिला सुरक्षा और सम्मान को हम लेकर कह सकते हैं, कानून व्यवस्था जो पहले की मौजूदा सरकार में चरमराया नज़र आता था, और अब आप देख सकते हैं कि जितनी जो हम कह सकते हैं चीज़ें हैं वो सब अलग रही हैं। और साथ ही हम बात करें जो भी सरकार की उपलब्धियां रही हैं प्रदेश भर में, पूरे हम कह सकते हैं पूरे भारत में जो भी प्रदेश भर में सरकार की योजनाएं रही हैं, जनता जनार्दन को जो भी योजनाओं का लाभ मिला गया है, वो सारी योजनाएं आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में बखूबी दिखाया गया है। और साथ ही इस प्रदर्शनी में हम योजनाओं के साथ साथ जो चीज़ें हमारी जो हम कह सकते हैं महापुरुषों सम्मान योजना थी, जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी आगे रखा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इतिहास था, जो हम कह सकते हमारा इतिहास था, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता था। लेकिन इस मौजूदा सरकार ने सारी चीज़ों को कवर करते हुए अपनी जो हम कह सकते हैं 8 साल उत्कर्ष, इनका जो हम कह सकते हैं इनकी जो ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है, सफलतापूर्वक वाला जो उनका कार्यक्रम चल रहा है, आप देख सकते हैं साफ तौर पे लिखा है उत्कर्ष के 8 वर्ष। ये जो 8 वर्ष रहे हैं वो उत्कर्ष रहे हैं, मतलब कि जितनी भी योजनाएं रही हैं जनता जनार्दन के विकास को लेकर ही बात कहीं ना कहीं हुई है। और साथ ही मौजूदा सरकार का ये भी कहना है कि जनता जनार्दन भी उनसे खुश रही है। इससे पहले 8 साल पहले जो हम कह सकते जो प्रदेश सरकार थी, वो एक बीमारू राज्य था, ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस 8 साल पहले जो भी प्रदेश सरकार थी वो एक बीमारू राज्य था। लेकिन अब जो है वो प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश जो है, वो भारत के हम कह सकते हैं इंजन बन चुका है, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। और साथ ही जितनी भी योजनाएं हैं और जितनी भी हम कह सकते हैं नीतियां उन्होंने निकाली, उनको बखूबी दिखाया गया। आप देख सकते चाहे वो जल जीवन मिशन हो, और इधर वाल में देखूंगी तो आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत हो, कई योजनाएं जैसे कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन अभियान, ये जितनी भी योजनाएं हैं, निरंतर जितनी योजनाएं जनहित के लिए निकाली गई हैं, वो प्रदेश भर के लोगों को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिला है, जिसके लेकर उत्कर्ष एक 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। और बिल्कुल ये 8 साल जो है पूरे उत्कर्ष के रहे हैं, ऐसा मौजूदा सरकार का कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि जो भी चीज़ें रही हैं, अब कांग्रेस की तरफ से मैं सुनूं तो कांग्रेस के अजय राय का प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि जो 8 साल रहे वो कुशासन के रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव कहते हैं ये जो 8 साल रहे हैं इसमें से बदहाली हुई है प्रदेश की। और मौजूदा सरकार का कहना है ये जो 8 साल रहे हैं, अब भारत जो है, उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का इंजन बन चुका है।
तो देखा जाए तो जनहित के लिए कई योजनाएं निकली हैं पहले से, लेकिन कहीं ना कहीं जो योजना है उनका भी लाभ लोगों को कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं मिल जाता है। ये तो चीज़ें एक हम कह सकते हैं, सरकार कई योजनाएं निकालती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों तक जनहित तक योजनाएं होती वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती, इसलिए कहीं ना कहीं जनता की भी शिकायतें होती हैं। लेकिन खैर वो तो हम कह सकते हैं एक अलग बात हो गई, क्योंकि प्रशासन द्वारा कई योजनाएं लोग सरकार की तरफ से निकाली जाती हैं और साथ ही लोगों को इन सारी योजनाओं का कहीं ना कहीं लाभ तो मिला ही है, जिसको लेकर मौजूदा सरकार 8 साल तक बनी रही है। क्योंकि अगर काम ना किया जाता तो 8 साल नहीं बनी रहती, क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है, जो चीज़ें हैं वही तय करती है। और बाकी आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगी यहाँ से आपको एंट्रेंस गेट की जितनी भी चीज़ें हैं एक एक योजनाएं क्लियरली दिखाया, आप देख सकते हो, चाहे सांस्कृतिक को लेकर और राम मंदिर। इस साल हम राम मंदिर का भी हम कह सकते हैं 2024 में राम मंदिर का निर्माण कराया गया, और साथ ही कई योजनाएं हैं, कई हम कह सकते हैं हमारी जो प्राचीनतम योजनाएं हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं लोग वंचित रहते थे। लेकिन अब सब सारी चीज़ों को लेकर सरकार, मौजूदा सरकार चल रही है, वो चाहे हम महापुरुषों की चीज़ें हों, चाहे सांस्कृतिक योजनाएं हों, चाहे हम कह सकते हैं कि भगवाधारी, इस सरकार में, मौजूदा सरकार में भगवा को लेकर भी कई हम कह सकते हैं चीज़ें रही हैं, कई हंगामे विपक्ष ने मचाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने अपने जो उनके वादे थे उनके सारे वादे पूरे होने में सफल रही है। इसलिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। और साथ ही देख सकते हैं कितनी योजनाएं रही, स्वच्छ भारत अभियान रहा है, प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री टेक्सटाइल वेंडर्स रहे हैं, असामाजिक द्वितीय प्रगति समृद्धि रही है, महिलाओं के हम कह सकते हैं विकास के लिए भी भागीदारी रही है सरकार की। और साथ ही आप देख सकते हैं कि सुपर स्मार्ट सिटी का भी विस्तार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कई बात करी गई है, और साथ ही जो ज़रूरतमंद रहे उनकी भी कई हम कह सकते हैं मदद करी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने काम तो किया है और चीज़ें दिखी हैं। तो इसी को लेकर जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार है, वो अपने जो 8 वर्ष के पूरा कार्यकाल का 3 दिवसीय कार्यक्रम पूरा आयोजित करके खुशहालता पूर्वक मना रही है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ। हमारी सरकार की बहुत बड़ी मदद की है, मैं उसके लिए हृदय से आपका सबका आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं 8 वर्षों में स्पष्ट नीति, साफ नियत, प्रतिबद्धतापूर्ण नियोजन ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे और आज उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित होने की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश के समेकित ढांचे पर विकास की बात करें, डेवलपमेंट पर चर्चा करें, तो प्रमुख रूप से जो जनता से सीधे जुड़े मसले हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, लाइन ऑर्डर, हम उन पर विचार रखना चाहेंगे। सबसे पहले हम सबको याद है उत्तर प्रदेश राज्य में जब उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती थी, टूटे सड़कों से हमारा सामना होता था। आज उत्तर प्रदेश में 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया है। इसके अलावा सर्वाधिक एक्सप्रेसवे जो आगे देश है तो उत्तर प्रदेश है। 6 एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चल रहे हैं, 6 से अधिक पाइपलाइन में है और बड़ी संख्या में प्रस्तावित है। आप देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में गाड़ियों की गति को आवागमन के साधनों के माध्यम से हमने बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। आवाज नहीं आ रही। पहले आप देखेंगे गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो परिणाम अच्छी सड़कों का होता है, मध्यम वर्गीय जनता, गरीब जनता, जब गाड़ियां टूटती थी, समय का बर्बादी होती थी, सीधा ऊपर पड़ता था। आज हम कह सकते हैं कि गाड़ियों की मेंटेनेंस के साथ साथ समय में भी बड़ी बचत करने का काम इस सड़कों
बैठ जा। सभी गांवों को हमने मुख्य मार्ग से जोड़ने में सफलता हासिल की। ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग ने भी गांव की जो इंटरनल रोड है उनको भी हमने बेहतर बनाने में कामयाबी हासिल की है। आज उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी गांव में मैं कहता हूं, आप जाकर के देखेंगे जितने भी गांव के मुख्य मार्ग हैं, गांव के अंदर के जो मुख्य मार्ग हैं, उनको भी हमने बेहतर बनाने का काम किया है। कंक्रीट की रोड या इंटरलॉकिंग टाइल रोड बन करके खड़ी हुई है। गांव के लोगों के जीवन स्तर को उठाने में हमने कामयाबी हासिल की है। सड़क डेवलपमेंट का मुख्य किरदार मतलब आंखों से दिखता है। जब बेहतर सड़क होगी तो कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बिजली के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य की हालत क्या थी? एक सप्ताह 2017 से पहले बिजली गिर जाती थी, घंटा रात में आती थी। मात्र कुछ वीआईपी थे, सभी जिलों को बिजली नहीं मिलती थी। आज 75 के 75 जिलों को बराबर बिजली 24 घंटा बिजली किसान उठा ले। 22 घंटा तहसील पे, गाँव में 18 घंटा बिजली। उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में बिजली उपयोग के मामले में धीरे धीरे नंबर 1 राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। 2017 से पहले मैक्सिमम 20,000 मेगावाट जितनी बिजली हम खर्च कर देते थे। माना जाता था अपने देश में रिकॉर्ड है, लेकिन पीक आवर में आज हम 33,000 मेगावाट से बिजली खर्च कर रहे हैं और सुव्यवस्थित ढंग से सभी जिलों को बराबर बिजली दे रहे हैं। गाँव में जाकर के आप देखिए, कौन सोचता था किसानों को निःशुल्क बिजली का कनेक्शन मिलेगा उनके सिंचाई के लिए? सभी किसानों को उत्तर प्रदेश राज्य में किसानों को बिजली का कोई बिल देना नहीं पड़ रहा है। उसके लिए अलग से फीडर लाइन तैयार करके उनको बिजली उपलब्ध किसानों को कराई जाती है। स्कूलों का क्या हाल था? प्राइमरी स्कूलों का हाल यह था, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बिल्कुल खंडहर बन गए थे। कायकल्प योजना हमारे प्रदेश में लागू की और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कायकल्प योजना के माध्यम से विद्यालय के पूर्व छात्रों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सीएसआर के माध्यम से हम लोगों ने प्रेरित किया। बेसिक शिक्षा के सभी स्कूलों को 95% से अधिक स्कूलों को कायकल्प योजना के तहत हमने उच्चीकृत किया है, नवीनीकृत किया, बाउंड्री वॉल बनाई, बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर